हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे। एक नई टर्मिनोलॉजी है कि ज़ीरो एयर वाइड लाइन और 100% सैचुरेशन लाइन क्या है, कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसको हमें जो हमारे कॉम्पैक्शन कर्व है इसमें ड्रॉ करने के लिए आता है प्रॉब्लम में। तो कैसे इसको ड्रॉ करते हैं ये जानेंगे आज के वीडियो में। तो देखिए दोस्तों कि ये जो ज़ीरो एयर वाइड लाइन ये क्या है और कैसे इसका हमें निकालना है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये मैंने एक ट्रायल, मतलब जब मैं ट्राई कर रहा था कि कैसे मुझे आपको ये बताना है, उसके लिए लिखा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिकली कि ज़ीरो एयर वाइड लाइन, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये क्या है। ज़ीरो एयर वाइड लाइन ये क्या है। तो देखिए इसका एक सिंपली फॉर्मूला है 1 माइनस यानी रो डब्ल्यू इंटू जी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी। तो इसमें जो यानी है, यानी ये है परसेंटेज ऑफ एयर, और ऑब्वियसली परसेंटेज होगा ही, और एयर का ही होगा क्योंकि यहाँ पर हमने एयर जो लिया है। और जो रो डब्ल्यू है ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर। और जो जी है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। स्पेलिंग देख लीजिएगा, डोंट माइंड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। ओके, बस यही हो गया। यही तीन टर्मिनोलॉजी, तीन जो है इम्पोर्टेंट इसमें है। तो इसका ये फॉर्मूला है। अभी इसका फॉर्मूला अगर मैं कहता हूँ, इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। उसके लिए मैं थोड़ा कैमरा यहाँ से हटा लेता हूँ और आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि देखिएगा दोस्तों, अगर आप अभी ये जो बॉटल है इसके सहारे मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। तो इस बॉटल को आप बॉटल मत समझिएगा, इसको समझिए कि ये एक सॉइल मास है, सॉइल मास है पूरा। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये जो सॉइल मास है इसमें ज़ीरो एयर वॉइड्स है, मतलब क्या होगा इसका अर्थ कि ये जो पूरी सॉइल है ये कम्प्लीटली वाटर से सैचुरेटेड है। मतलब ज़ीरो वॉइड तभी होगा जब एक सॉइल जो है वो पूरी कम्प्लीटली वाटर से सैचुरेटेड होगी, मतलब पूरी फील्ड होगी। तो ये देखिए, ये पूरी की पूरी वाटर से भरी हुई है। मतलब इसमें एक भी ज़ीरो, मतलब एक भी वाटर एयर है वो कंटेंट नहीं है, मतलब ये ज़ीरो कंटेंट है। ज़ीरो कंटेंट मतलब पूरी वाटर से भरे हुए, पूरी की पूरी सैचुरेटेड है, इसका यही अर्थ होता है। तो अभी ये मैं साइड कर देता हूँ, हम फॉर्मूला समझेंगे अभी कि क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ इसका फॉर्मूला कि मेरे जो ज़ीरो एयर है, तो इसका मतलब हो गया कि जो मेरा एन है ये मेरा ज़ीरो हो गया। ओके, और अभी मैं यहाँ पर एन ए का वैल्यू डालता हूँ, एन ए, ये जो मेरा मतलब ये फॉर्मूला ले लेता हूँ मैं पहले यहाँ पर। ओके, रो डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू जी, और एन ए जो है वो मेरा ज़ीरो है, तो एन ए ज़ीरो रो डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू जी। तो इससे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 कांस्टेंट रहेगा, जी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। और इससे इस इक्वेशन को कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। अब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ये रो डब्ल्यू जी 1 प्लस डब्ल्यू जी ही आएगा। ओके, और यहाँ पर अभी एक और टर्मिनोलॉजी है जो कि है 100% सैचुरेशन लाइन, 100% सैचुरेशन लाइन। अभी ये क्या है, तो इसका एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है जो कि हम डिनोट करते हैं कुछ इस प्रकार की, रो डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू जी अपॉन एस। ये 100% सैचुरेशन के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब इसका क्या मतलब होता है ये भी समझिएगा कि देखिए, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर यहाँ पर एक बॉटल है जो हमारे, वो फिर से ले लेता हूँ मैं। अगर मैं कहता हूँ कि ये वाटर, ये जो मास है, मास, सॉइल ऑफ द मास, ये पूरा का पूरा वाटर से भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक भी वाटर का ज़ीरो एयर वॉइड है प्रेजेंट, मतलब इसमें जो एयर वॉइड्स है ये है ही नहीं, इसमें ज़ीरो एयर वॉइड्स है। मतलब ये पूरी की पूरी 100% वाटर से फिल है, 100% सैचुरेटेड है। तो अभी यहाँ पर आपने देखा होगा कि यस है, यस। तो यस क्या है दोस्तों,
ये इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है मालूम है क्या दोस्तों? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। आपने ये टर्म, ये जो डेफिनेशन है या फिर ये जो यस है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। मैं ऐसा एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको मालूम है ये। और इसका अगर आप 100% अगर सैचुरेशन लाइन 100% आप सैचुरेशन जब कहते तो ये जो है यस अपना ये हम 1 लेते हैं या फिर 100% ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ क्योंकि 100% का ही मतलब 1 होता है। जब हम किसी एक्सप्रेस करते हैं किसी टर्म को तो हम उसको एयर मतलब परसेंटेज में करते हैं, और जब हम उसको अपने क्या बोलते हैं उसको सॉल्यूशंस में लेते हैं, अपने प्रॉब्लम से जब डील करते हैं तब हम उसको पॉइंट में लेते हैं, एज अ पॉइंट में लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि रो डब्ल्यू इंटू जी 1 प्लस डब्ल्यू जी अपॉन 1। तो ये जो 1 है ये कुछ खास इसमें चेंज नहीं करेगा, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रो डब्ल्यू इंटू जी 1 प्लस डब्ल्यू जी। तो देखिए अभी यहाँ पर अभी क्या क्या दिखेगा आपको कि जो जीरो एयर वॉइड लाइन है रो डब्ल्यू जी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, ये और जो 100% सैचुरेशन लाइन है रो डब्ल्यू इंटू जी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, ये दोनों भी सेम है। ये देखिए आप दोनों भी सेम है। इसीलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हमें कहा जाता है कि जीरो एयर वॉइड लाइन निकालिए तो इसी का मतलब होता है कि 100% सैचुरेशन लाइन निकालिए। और जब हमें कहता है कि 100% सैचुरेशन लाइन निकालिए तब इसका ही मतलब होता है कि जीरो एयर वॉइड लाइन निकालिए। मतलब दोनों ही एक ही फॉर्मूला है, आपको कौन सा भी फॉर्मूला निकालिए एक ही होगा। या फिर आप एक मिनट दोस्त, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला यूज़ करना है और इसी फार्मूला को लेकर आपको जो जीरो एयर वॉइड लाइन या फिर आप कहे 100% सैचुरेशन लाइन है वो आपको निकालना है। अभी एक कॉमन सेंस की बात है, जब मैं कहता हूँ कि जीरो एयर वॉइड लाइन है मतलब वो जो है मास ऑफ द सॉइल वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड है, मतलब 100% वाटर से फिल्ड है, तब जाकर उसमें एक भी एयर का पार्टिकल्स नहीं रहेगा या फिर एयर की पेस नहीं रहेगी, जो वर्ड्स है वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे। और वो तभी नहीं रह सकते जब आपकी वाटर है वो फुल, मतलब आपकी जो सॉइल है वो पूरी की पूरी वाटर से फिल्ड ना हो। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं होप करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि ये जो दोनों लाइनें जो दोनों भी टर्म है वो एक ही है, बस इसको प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये फॉर्मूला है दोनों के लिए एक समान है। तो अभी एक दूसरी टर्म मतलब यही है टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं आप उसको, कि इसमें हम देखते हैं कि वो हमें कहते हैं प्रॉब्लम में कि आप 10% एयर वॉइड लाइन निकालिए, 10% एयर वॉइड लाइन निकालिए, ऐसे हमें वो कहा जाता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक फार्मूला लिखूँगा जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, एन ए रो डब्ल्यू जी अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट अपॉन जी। तो अभी देखिए मेरे पास 10% क्या है, एयर वॉइड है। ओके, तो अभी इसको हम समझेंगे थोड़ा। फिर से मुझे एक बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी एक बॉटल है जिसको आपको कंसिडर करना है कि ये पूरा का पूरा सॉइल मास है, इसमें सॉइल फील्ड है, ऐसा कुछ तो भी आपको थोड़ा अज्यूम करना है। तो देखिए जब मैं कहता हूँ कि इसमें 10% वॉइड्स है प्रेजेंट, ये सॉइल मास है और इसमें 10% वॉइड्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये देखिए ये है 10% एयर वॉइड्स है, तो बचे हुए क्या है, ये वाटर से पूरी फील्ड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 90% वाटर से फील्ड है, मतलब सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मास ऑफ द सॉइल ये है। अगर मैं कहता हूँ कि 10% एयर वॉइड इसमें प्रेजेंट है तो इसका मतलब हुआ कि 90% ये सैचुरेटेड है। ओके, अभी इसी टर्मिनोलॉजी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, जब हमें कहा जाता है, जब आपको प्रॉब्लम में कहा जाएगा कि 10% एयर वॉइड लाइन के लिए आप लाइन निकालिए आपके कॉम्पैक्शन कर्व में, तो हमें ये फार्मूला लेना है, ये वाला फार्मूला आप देखिए, ये वाला फार्मूला। ओके, तो इसमें मैं अभी मैं उसको डालूंगा कि जो येने है वो मुझे 10% दिया है, और हम जब इसको प्रॉब्लम के साथ डील करते तब हमें उसको 0.1 लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अभी 1 - 0.1 ले लेता हूँ
और इसको रो डब्ल्यू अपॉन रो जी अपॉन 1 प्लस WG। तो इसका आंसर को आ जाएगा कि 0.9 रो अपॉन 1 प्लस WG, ये आ गया। ओके, तो ये अभी इसमें मेरा बस वाटर कंटेंट चेंज होता जाएगा और पॉइंट्स आते जाएंगे, तो अभी हम उसके बारे में फिलहाल बाद में डिस्कस करते। तो अभी मुझे उन्होंने कहा 10% एयर वॉइड लाइन के लिए आप लाइन बनाए, तो ये मैंने इसका फॉर्मूले ले लिया, उसमें वो जो वाली है वो डाल दी। अगर उन्होंने मुझे कहा होता कि 20% के लिए निकालिए, तो मैं यहाँ पर 0.2 रख दूंगा और इसका जो वैल्यू है वो 0.8 रो अपॉन 1 प्लस WG कुछ इस प्रकार आएंगी। और अगर 0.30 करते हैं तो आपको अभी समझ आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। और अगर वो मुझे कहते कि 90% वाटर कंटेंट के लिए आप लाइन निकालिए, 90% सैचुरेशन लाइन निकालिए, ऐसे वो कहेंगे अपनी प्रॉब्लम में। तो इसका मतलब क्या है, अभी हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा था, ये देखिए आप, ये देखिए यही है 100%, बस अभी आपको इसको 90 करना है। तो अभी मैं इसको लिख लेता हूँ WG अपॉन रो अपॉन 1 प्लस WG अपॉन S। तो अभी जो S है, S ये है डिग्री ऑफ सैचुरेशन और ये दिया है हमें, यही है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और मैं अभी इसमें डाल देता हूँ। ओके, 1 प्लस WG अपॉन 0.9। अभी मैंने कहा कि जैसे कि हमें एक्सप्रेस परसेंटेज में करना पड़ता है, लेते वक्त हम जब प्रॉब्लम के साथ डील करते तो हमें उसको फ्रैक्शन में लेना पड़ता है। तो ओके, तो अभी ये देखिएगा कि जो लाइंस है यहाँ पर बनी हुई 10% एयर वॉइड के लिए वो अलग है, देखिए यहाँ पर ये अलग है, और जो 90% वाटर मतलब 90% सैचुरेशन लाइन है ये भी अलग है, देखिए ये अलग है, देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर इसको कंपेयर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो एक अभी जो मैं 5 मिनट बोला, तो इसमें हम यही समझे कि जो 0 एयर वॉइड लाइन है और जो 100% सैचुरेशन लाइन है, ये दोनों एक ही है, इसका जो दोनों का फॉर्मूला है वो सेम है। तो इसकी जो लाइन आएंगी वो एक ही आएंगी, इसको ही एक ही लाइन निकालिए और उसको 2 नाम दे दीजिए, ख़त्म। और अगर वो कहते हैं कि 10% एयर वॉइड लाइन निकालिए, तो आपको ये फॉर्मूला लेना है, ये वाला। और वो कहते हैं कि 90% वाटर के लिए निकाले, तो फिर आपको ये S वाला फॉर्मूला लेना है। ओके, दैट्स अ क्लियर। ओके, देन आफ्टर वी गोइंग टू ऑन आवर ग्राफ, दैट इज ओके कॉम्पैक्शन ग्राफ, या फिर कह सकते हैं आप कॉम्पैक्शन कर्व ग्राफ। तो ये मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ जिस पर हमने पिछली बार डिस्कस किया था। अभी मुझे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये लाइन ड्रॉ क्या है और कैसे करेंगे अभी हम जानेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें एक लाइन प्लॉट करनी है कुछ इस प्रकार, ऐसे है, ये है 0 एयर वॉइड लाइन और ये। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन प्रोसेस क्या है, अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं प्रॉब्लम को देखता हूँ तो इस प्रॉब्लम में दिया है वाटर कंटेंट। देखिए वाटर कंटेंट, मैं एक काम कर लेता हूँ, मेरे पास हमारा प्रैक्टिकल है, उसके ऊपर हम समझते हैं।